हेलो स्टूडेंट्स, एक ये और क्वेश्चन है। द करंट आई नोट flows through a metallic circular loop of radius r as shown in the figure. Resistance of the segment ABC is half that of ADC. Okay, so now अब क्या करना है? सबसे पहला ये है कि मैं कुछ रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ। सो ABC सेगमेंट का रेजिस्टेंस जो है वो ADC से हाफ है। ABC का रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ R। ओके, और ADC का मैं ले लूंगा 2R। इज दैट फाइन? इसीलिए मैंने डायग्राम यहाँ कंसिडर किया है। अब देखो, इस डायग्राम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई नोट करंट जाएगा और दो ब्रांच में डिवाइड होगा, आर और टू आर में। अब यहाँ पे सवाल ये है, सर कैसे कैसे डिवाइड होगा? तो एक फॉर्मूला है उसके लिए, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। से जितना करंट जाएगा उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R। कितना करंट R2 से जाएगा वो होता है आई इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहां से कितना करंट जाएगा? यहां से जाएगा आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2R अपॉन 2R प्लस R, दैट इज 3R। तो इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है? 2/3 आई नॉट। तो ऑटोमेटिकली हम समझ गए आई नॉट तो पीछे से ही आ रहा है ना। तो यहां से कितना जाएगा? यहां से जाएगा आई नॉट बाय 3। तो यही मेन काम था यहाँ पे निकालना। इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट 3 मिनट्स लगा देते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये आपको वन मिनट के अंदर सॉर्ट आउट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखो, सिंपल फॉर्मूला है। सर्कुलर लूप के कारण कितनी बनती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो इसके कारण कितनी बनेगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4R। ओके, अब देखो, राइट हैंड से अगर आप फिंगर्स को कर्ल करो तो एबीसी लूप के कारण फील्ड बनेगी आउट, और करंट इन एडीसी ड्यू टू दैट फील्ड आपकी बनेगी। मतलब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के लॉन्ग कर्ल करो एबीसी लूप में। तो आप जब कर्ल करोगे आपको आउट ऑफ द पेज दिखेगी फील्ड। ए टू डी, डी टू सी अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हो आई नॉट बाय 3 करंट के लॉन्ग, तो इन टू द पेज दिखेगी। यानी कि आपको यहां पे सब्ट्रैक्शन करना है मैग्नेटिक फील्ड का। एक करंट के कारण फील्ड इन टू द पेज होगी, एक करंट के कारण आउट ऑफ द पेज होगी। तो सिंपली आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेट फील्ड एट ओ विल बी, पहले एबीसी के कारण लिखते हैं। एबीसी में कितना करंट है? म्यू नॉट 2/3 आई नॉट अपॉन 4R। देखो, सर्कुलर लूप में कितनी बनती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2R। उसका हाफ किया मैंने क्योंकि हाफ लूप है ना एबीसी, सेमी सर्कुलर लूप हो गया। अब एडीसी के कारण कितनी बनती है? माइनस म्यू नॉट आई नॉट बाई 3 अपॉन 4R। ओके, तो म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4R कॉमन आ गया, ये आ गया 2 - 1। तो द आंसर विल बी म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4R। क्या आंसर आ गया अपना? म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4R। कौन सा दे रखा आंसर? सेकेंड। ओके, क्लियर? सेकेंड इज आंसर। तो सिंपल सोल्यूशन है, दो पार्ट है इसके। एक ही करंट कितना कितना जा रहा है, उसके कारण पे सिंपल फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्शन चेक करना। 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे। एक तो दोनों ए बी सी और एडीसी में कितना करंट जा रहा है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, दोनों के कारण फील्ड एक ही डायरेक्शन में बन रही है या अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, दैट इज सेकंड स्टेप। एक ही डायरेक्शन में बन रही होती तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लेता सोल्यूशन में। अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है और उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की बात करी है। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन में, तो मैंने किसी भी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4R, दैट इज सेकेंड वन। ओके, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।